नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो दोस्तों, पॉलीटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को एक सब्जेक्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल मशीन। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये एक बेस होता है, जहाँ से आपको मशीनों के बारे में पता चलता है कि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड किस टाइप की मशीनें हैं, क्या क्या यूज होता है और किन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन में जो हमको पढ़ना है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन में दोस्तों आपको 4 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, इन चारों यूनिट को पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। चारों यूनिटें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है इलेक्ट्रिकल मशीन के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो देखिए पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। जो पहली यूनिट है उसमें हम केवल और केवल मशीनों के बारे में जानेंगे कि मशीनें क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की मशीनें होती हैं, आदि सारी चीज़ें। ठीक है, जो दूसरी यूनिट है हमारी डीसी मशीनें। तो आपको दूसरी यूनिट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस डीसी मशीनों के बारे में जानना है। इसका मतलब है कि डीसी मशीन क्या है, कितने प्रकार की हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो डीसी मशीनें नॉर्मली डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होंगी, इसी वजह से इन्हें डीसी मशीनें कहा जा रहा है। ठीक है, तो डीसी मशीनें वे मशीनें हो जाएंगी जो डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट है आपकी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो थर्ड यूनिट जो है आपकी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो इसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे कि किस टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके कितने टाइप होते हैं, इनमें लॉसेस क्या होता है, आदि सारी चीज़ें। ठीक है, जो चौथी टॉपिक है हमारी, चौथी यूनिट है, वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो ये जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये सिंगल फेज पर ऑपरेट होता है और ये जो है 3 फेज पर ऑपरेट होता है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह तो इसमें सेम ही होता है। तो खैर अभी हम ये जान चुके हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि मशीन हमारी होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मशीन होती क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मशीन क्या होती है। तो मशीन एक्चुअली में होती क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए मशीन क्या होती है। मशीन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीन किसे कहते हैं।